तू जिंदगी में कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, मुझे आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने गुरु माता के चरण पकड़कर कहा, मां तू कैसे कह सकती है कि मैं किसी का बुरा नहीं कर सकता। गुरु मां ने कहा, मैंने तुझसे चाकू मांगा था, तूने जो चाकू मुझे दिया ना, उस चाकू की जो नोक थी, चाकू की जो धार थी, उसको तूने अपनी साइड से पकड़ा और जो चाकू का हत्था था उसको तूने मुझे दिया। जो खुद अपनी ओर दुख को कर लेता है और दूसरे को सुख दे देता है, वो दुनिया में कभी दुखी नहीं हो सकता। अपना सुख देखने के लिए हम दूसरे को अगर दुख दे रहे हैं, मेरा निवेदन, इतने सारे लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, बाउंड्री पर कार्यकर्ता खड़े हैं, इन लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग कथा को सुनने के लिए बैठे हैं, तुम्हारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो इसलिए तुम भी बैठ सकते हो। ये स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र कह रहा है, अपने द्वारा हम किसी को कष्ट ना दें, अपने द्वारा हम किसी को दुख ना दें, सुख के लिए हम दूसरे को दुख ना दें। मत बुरे कर्म कर बंदे पर ना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गाली, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये शिव कथा करे। स्वामी विवेकानंद जी ने चक्कू की जो धार थी वो खुद ने पकड़ी और जो चक्कू के पीछे का हिस्सा था, उसका जो हत्था था, वो मां को दिया। कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख दे देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को आनंद की अनुभूति करा देना, कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख प्रदान कर देना। तो समझ लो, अगर आपने किसी के लिए थोड़ा सा भी किया है, किसी के लिए एक पानी की बोतल भी अगर आपने दी है, तो ध्यान रखना मृत्यु के समय पर गंगा जल मेरा महादेव तुमको दे देगा, तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। किस भूमि के निवासी हो? छत्रपति संभाजी नगर के जितने भी रहने वाले हैं और ये आसपास के जितने भी रहने वाले हैं, तुमको तो अकड़ के यूं चलना चाहिए कि हम संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं, ठण के पास में रहते हैं, संत एकनाथ जी की नगरी के पास में रहते हैं। वो संत एकनाथ जो त्रिवेणी के संगम पर से गंगा का जल भरकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। कावड़ लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए रामेश्वर। संत एकनाथ जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरा मन है कि मैं रामेश्वर जाऊं और गंगा जी का जल शिव जी को चढ़ाऊं। जैसे आपके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जाऊं और शिव महापुराण की कथा सुनूं, ऐसा भाव जागृत हो गया।
अब संत एकनाथ जी अपनी टोली के साथ में पहुंच गए त्रिवेणी के संगम पर, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के तट पर। जल भरा, कांवड़ ली, चल दिए। अब भोले तो भोले, शिव तो शिव। शंकर भगवान जैसी परीक्षा दुनिया में कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतना कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतनी परीक्षा कोई नहीं ले सकता, और जितना शिव देते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। सारी समस्या का हल शंकर भगवान क्या दे देते हैं ये किसी को नहीं। एक पत्र आया, अभी बहुत सारे पत्र हमने पढ़े नहीं है, पर ये थोड़े से पत्रों में वर्णन है, देखिए। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र की रहने वाली हूं। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अब एक तो तुम इतने सारे तो आए हो, दिखोगे भी नहीं कि कहाँ बैठे हो, ठीक है। फिर भी अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दीजिएगा। शोभा आत्माराम चौहान, चीखली, बुल्ढाना, महाराष्ट्र। मोबाइल नंबर, मेरा नाम शोभा चौहान है। मेरी बेटी 5-6 साल से परीक्षा की तैयारी कर रही थी गवर्नमेंट की, लेकिन उसको कोई भी रिजल्ट नहीं आया। बहुत परेशानी आ रही थी। 2 से 3 बार जॉब मिलने के आसार लगे पर हुआ नहीं। जब सद्गुरु से हार गई, सब जगह से जब परेशानी आने लगी, तब उसने पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिवजी पे 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाती और शिवजी को 1 लोटा जल चढ़ाती और पशुपतिनाथ का व्रत करती। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर, शिवजी पर जल चढ़ाकर पशुपतिनाथ का व्रत करती। और अब विश्वास उसका बढ़ गया। उसने मुझसे कहा, माँ, शिवजी ही अब मुझे पास कर सकते हैं और मेरे अब गवर्नमेंट जॉब लगेगी, निश्चित है। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पशुपतिनाथ का दूसरा सोमवार हुआ और बाबा की कृपा से मुंबई पुलिस में मेरी बेटी का जॉब लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, ये उगरदानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी, ये शिव है, ये बाबा देवदेव महादेव, ये भगवान शिव है। आपका किया गया विश्वास, आपका किया गया भरोसा, आपका किया गई दृढ़ता कहीं ना कहीं सुख देती ही। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। निर्मला, अशोक बाग, धोवल गांव से, तालुका बेतुर, जिला संभाजी नगर। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला अशोक बाग, धोवल गांव से बेजपुर, जिला संभाजी नगर। कहीं बैठी हो तो हाथ, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसा। गुरुजी,
मेरी पड़ोसन सीहोर गई थी, वहां से कंकर लाई थी। कंकर को ही मेरी पड़ोसन ने मुझे लाकर दे दिया और शंकर जी के मान में पूजन करने लगी। मेरी पड़ोसन ने कहा ये वो कंकर है। सीहोर वाले गुरु जी कहते हैं कि कंकर शंकर की भूमि का कंकर स्पर्श मात्र हो जाए और पूजन हो जाए तो वो 3 महीने में फल प्रदान कर देता है, 3 महीने में फल दे देता। गुरुजी, मेरी बेटी कई साल से परीक्षा दे रही थी पर उसकी कोई नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी बेटी की सर्विस बैंक में मैनेजर के पद पर 2 महीने के अंदर हो गई। मैं बाबा को यहाँ करने लिया। दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा, हर हर महादेव। बैठिए बहन, बैठिए। श्री शिवाय। शिव तत्व को जानने का मौका मिला। हम बाबा के भजन को करें, स्मरण को करें, कीर्तन को करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें। जो सुख की अनुभूति होती है वो अपने आप में एक बल प्रदान करती है। जाओ, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच तो गया पर मन नहीं लगा पाया, भगवान शिव से उसका दिल नहीं लगा पाया, हृदय नहीं जोड़ पाए। कई लोग कथा में चले तो जाते हैं पर कथा में मन नहीं लगा पाते। हम कई बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं,